हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास पीके मैथमेटिक्स में। पीके मैथमेटिक्स में स्टूडेंट आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स। और भी क्लासेस इसमें स्टार्ट हैं स्टूडेंट। क्लास 10th का मैंने वीडियो बना दिया है, अपलोड हो गया होगा स्टूडेंट, चेक कर लीजिएगा आप लोग। उसमें मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब मैं सीधे आप लोग को इस स्टूडेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जैसे आपका जो पहला टॉपिक है, या ऐसे कर लीजिए, जो पहला चैप्टर हमारा स्टूडेंट डिफरेंशिएशन है। ये आप लोग का ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 के बारे में थोड़ा सा बता दें आप लोग को स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। दो बुक पढ़ने हैं हमको। दोनों बुक में पहले वाले बुक में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा स्टूडेंट, और आपको इसके बारे में ये भी बता दें स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमारा है इंटीग्रेशन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है स्टूडेंट। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों मिक्स होकर के हमारे बनते हैं कैलकुलस। यानी कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है हमारा, ये हमारा कैलकुलस का पार्ट है स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इंटीग्रेशन भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसलिए पहला स्टार्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट। वैसे पहला चैप्टर तो ये स्टूडेंट है नहीं, लेकिन इसको स्टार्ट करने का बस एक ही मोटिव होता है कि जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते, डेरिवेशन करने होते, इसलिए आपको पहले डिफरेंशिएशन बताया जाएगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बताया जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसके बारे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला पहले देंगे, पहले हम इसका देखेंगे सिंबल क्या होता है। जैसे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले हमको उसको सिंबल के बारे में जानना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला इसके बारे में सिंबल देखिए। ये देखिए मैंने लिखा है ddx, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ddx। ये ऐसा नहीं है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसा मत समझिएगा। ये सिंबल है, होल सिंबल है डिफरेंशिएशन का। इसको हम कहते हैं ddx। अगर मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है किसी फंक्शन का करना है, तो मान लो फंक्शन हमारा y है, तो इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। पढ़ने का तरीका पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, ddx ऑफ y कहते हैं इसे, ddx ऑफ y। या इसको हम दूसरे वे में कह सकते हैं dy dx। यानी कि हमारा कोई y फंक्शन है, उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम कहेंगे dy dx। यानी कि ddx हमारा क्या है, सिंबल है डिफरेंशिएशन के लिए स्टूडेंट। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमको करना क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए कुछ हमको बेसिक फार्मूले लर्न होने चाहिए। ये क्लास 11th में स्टूडेंट फार्मूले थे। जैसे क्लास 11th में आप लोग को डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ाया गया था, मतलब उसमें था भी आप लोग के सिलेबस में। 12th में जब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो वही आपका 11th का ही पार्ट होता है। लेकिन हमको क्या है, शुरू से पढ़ना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन होता क्या है, फिर से इसके बारे में आपको जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फार्मूले इसके कुछ हैं, इस फार्मूले को अगर आपको लर्न कर लेते हो अच्छे से, तो इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजीली। देखिए पहला फार्मूला स्टूडेंट, ddx ऑफ x के पावर n। यानी कि हमारा फंक्शन क्या है, x के पावर n का फार्मूला हमको क्या होता है, यानी कि हम डिफरेंशिएशन करें x के पावर n का फार्मूला हमारा क्या होता है स्टूडेंट, x के पावर n है। ये जो n है ना, पावर जो है वो पहले आ जाएगा स्टूडेंट, और क्या होगा, x पावर एक कम हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, n x के पावर n माइनस 1। यानी पहला फार्मूला है हमारा ddx ऑफ x के पावर n का पावर पहले आ जाएगा, x n माइनस 1 हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, मान लो x के पावर क्या है, 5 है, कोई हमारा फंक्शन है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो हम इसका सिंबल यूज करेंगे ddx ऑफ x के पावर 5। तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, फार्मूला मैंने बताया है, जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। तो यानी कि 5x के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यानी ये x के पावर n का फार्मूला ये हो गया स्टूडेंट, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सेकंड फार्मूला क्या है, ddx ऑफ x। ddx ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है स्टूडेंट। ये भी कैसे होता है ये भी जान लीजिए। जैसे आप लोग पढ़े हो स्टूडेंट, ddx ऑफ x के पावर n का फार्मूला ये होता है। अब देखिए n की जगह यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 1 है। n की जगह स्टूडेंट क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या है, पावर 1 पहले आ जाएगा, फिर एक पावर क्या होगा, कम करोगे, तो कम करोगे तो x के पावर 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग पढ़ते आए हो, प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा x के पावर 0 है, अगर हमारा पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट सबको पता होगी 1 होगा। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1 होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो आपको ये याद होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ क्या है, कॉस एक्स है, तो स्टूडेंट कॉस एक्स का हमारा फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स यानी इक्वल होता है माइनस साइन एक्स। तो आपको ये याद करना, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स तो हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस एक्स हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, तो टेन एक्स का फार्मूला होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स है, सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, टेन एक्स इंटू क्या होता है स्टूडेंट, सेक एक्स होता है, ये फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का भी फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का फार्मूला क्या है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कंफ्यूज कई लोग हो जाते हैं कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस रहेगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब देखिए थोड़ा सा इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, जैसे साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, वैसे ही कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट टेन एक्स का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये वाला देखिए और ये इसके साथ समझिए, जैसे ये टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, कॉट एक्स का क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस, तो ये इससे रिलेटेड कर लोगे, माइनस आ रहा है, कॉट का कोसेक में हो रहा है, टेन का सेक में हो रहा है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है, सेक एक्स का क्या है, टेन एक्स इंटू क्या है सेक एक्स स्टूडेंट, कोसेक एक्स का क्या है माइनस कोसेक का कॉट एक्स। देख लीजिए ये प्लस है ये माइनस है। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, और भी फार्मूले हैं, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, तो ई के पावर एक्स का हमारा वही फंक्शन आ जाएगा, यानी ई के पावर एक्स ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है लॉग एक्स का। लॉग के बारे में आप लोगों ने स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा होगा, लॉग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि अगर लॉग के बारे में आपको नहीं पता है तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि लॉग से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, और लॉगरिथम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। तो लॉग के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे। अगर उसकी ज़रूरत आगे वीडियो जैसे आगे आपको पड़ेगी ज़रूरत, तो आगे वीडियो में आपको बता दिया जाएगा स्टूडेंट। चलिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x हो गया। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ए के पावर एक्स है, तो ए के पावर एक्स का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट ए के पावर एक्स लॉग ए है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका डी डी एक्स ऑफ सी, सी हमारा क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो आपको बस स्टूडेंट ये याद रखना है कि जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट आपका क्या होता है, जितने भी डिजिट होंगे कांस्टेंट होंगे, जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 5 हमारा कांस्टेंट है। चलिए स्टूडेंट इतना फार्मूला अगर आपको लर्न है तो ये आप डिफरेंशिएशन के ये सब बेसिक फार्मूले क्लास 11th में भी था, 12th में जब हम डिफरेंशिएशन इसको स्टार्ट करेंगे तो हमको ये जरूरी होता है पढ़ना स्टूडेंट। चलिए ये सब फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे स्टूडेंट, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, इसी के हेल्प से आप करोगे क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए आप लोग के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। तो यानी कि हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेकेंड है कॉस रूट एक्स है, एंड थर्ड 3x स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि कुल मिला के हमने आपको 3 क्वेश्चन दिया है। अब आपको ये सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमको करना क्या है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का करने के लिए देखिए पहले हम सिंबल का यूज करेंगे, डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर 5। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, हमने तो आपको फार्मूला बस साइन का लिखवाया, साइन एक्स का लिखवाया, जैसे आप लोग स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको दिखाते हैं साइन एक्स का फार्मूला क्या हो गया स्टूडेंट, कॉस एक्स हो गया। तो आपको अब ऐसा तो है नहीं कि जो फार्मूला रहेगा सीधे आपका वही क्वेश्चन रहेगा और वही आंसर कर लोगे, तो ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कुछ तो उसमें रहेगा। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स के जगह हमारा कुछ दिया है, तो हम क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, उसको हम कुछ सपोज कर लेंगे। सपोज करने के मतलब
टी मान सकते हो, आप कुछ और मान सकते हो। तो हम इसको करेंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूट करके टी मान के करना, लेकिन टी मान के करोगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे जो कि इजीली आप समझ भी जाओगे स्टूडेंट। जैसे देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इन ब्रैकेट में यही हमको क्या करना है स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको मैंने बताया है साइन है ये, इसको पूरा क्या मान लोगे, टी मान लोगे। तो साइन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस हो जाएगा। साइन का स्टूडेंट क्या होगा आपका, कॉस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया साइन का कॉस। तो जो ये था वो भी यहाँ आपका वैसे ही रिपीट होगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पे जब यक्स होता है तो हम तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, लेकिन जब हम कुछ उसको सपोज करेंगे, मानेंगे, तो हमको करना क्या होगा, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम फिर उसको सिंबल के साथ यूज करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये हमारा वैसे ही है स्टूडेंट। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो स्टूडेंट आपको मैंने एक्स स्क्वायर का आपको बता चुका हूँ कैसे होगा स्टूडेंट। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपको करना होगा, देखिए इधर सभी लोग x के पावर n वाला फार्मूले से होगा स्टूडेंट। x के पावर n यानी कि पावर पहले आ जाएगा और एक पावर कम होगा। तो यानी कि देखिए पावर पहले आ जाएगा और एक पावर कम होने का मतलब क्या है, 2x हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यही x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। प्लस 5 है तो आपको पता होना चाहिए 5 यानी कि स्टूडेंट कांस्टेंट है, उसका क्या कर देंगे, 0 कर देंगे स्टूडेंट, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये वाला तो हमारा वैसे ही है 2x है, इसके बाद में है तो इसको हम पहले लिख देंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई कराओगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यही आंसर है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। यानी कि हमने डिफरेंशिएट किया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो हमको मिला क्या, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी आप लोग की बुक का क्वेश्चन है, cos रूट x है। cos रूट x का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा फार्मूला, पहले हम सिंबल यूज करेंगे डी डी एक्स ऑफ cos x, रूट x है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये देखिए cos x का हमको फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए मैंने cos x का फार्मूला लिखा है माइनस साइन x। तो cos x की जगह देखिए कुछ है, यानी इसको हम t मानेंगे। तो हमने बताया कि आपको डायरेक्ट मेथड से करिए स्टूडेंट, इसको t मानते हो अगर, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो आपका ये तो वैसे ही आएगा, लेकिन आपको जो बताया गया है x की जगह कुछ है, यानी जो t सपोज कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड से जब करोगे तो हमको उसका भी अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा स्टूडेंट। अब देखिए करोगे क्या, ये वाला तो हमारा वैसे ही है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट देखिए हम आपको थोड़ा सा अलग से दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखिएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स है ना, तो आपको ये स्टूडेंट पता होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x के पावर हाफ होगा, 1/2 होगा पावर। अब आपको देखिए x के पावर n वाले फार्मूले से हम करेंगे, पावर होता है क्या स्टूडेंट, पहले आ जाता है। तो यानी कि जब सॉल्व करोगे तो पावर हमारा पहले आ जाएगा, फिर क्या होगा x, फिर एक पावर कम हो जाता है 1/2 -1, तो हाफ x के पावर क्या हो जाएगा, ये देखिए हाफ है, ये -1 है, हाफ में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -हाफ आएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे -हाफ। अब सबको पता होगा स्टूडेंट, आप लोग 12th लेवल पे पढ़ रहे हो, x के पावर -2 है ना, जब नीचे आएगा तो हमारा x के पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हम स्टूडेंट रूट में लिखते हैं, सबको पता होगा स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए स्टूडेंट, माइनस साइन रूट एक्स हो गया, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, पावर पहले आ गया, एक पावर हमने कम कर दिया। अब इसको जब हमने, अब ये भी फिर वैसे ही सेम टू सेम उतर गया, फिर ये देखिए हाफ एक्स के पावर, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 आ जाएगा। चलिए अब आपको ये पता है जब माइनस नीचे ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या था, -1/2 मैंने पहले लिख लिया, साइन रूट एक्स अपन रूट एक्स। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, बस हम कर क्या रहे हैं, फार्मूले से रिलेट करा के आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट है क्या, 3x² प्लस EX है। तो 3x² प्लस EX है, इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये आपके बुक में नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल का बताने के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट, 3x² प्लस EX है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, जैसे देखिए इसका अलग करोगे और इसका अलग करोगे। जैसे देखिए 3 तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलिए हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, पूरा देखिए अलग अलग करेंगे, डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, प्लस
डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 हमारा कांस्टेंट तो बाहर होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, तो अभी आपको पीछे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इस फार्मूले से आप करके देख सकते हो स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट 3x स्क्वायर का 2x हो गया प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन, मैंने स्टूडेंट फार्मूला लिखवाया था, देखिए डी डी एक्स आप e के पावर x, अगर आपका e के पावर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा वही फंक्शन आएगा, यानी e के पावर x ही आएगा स्टूडेंट। यही हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन बताया, आपको मैंने ये बताया कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपका कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों होते हैं स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन हमारा रिलेटेड होता है इंटीग्रेशन से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन के बारे में हमने आपको ये बताया कि इसके फार्मूले कौन है, बेसिक फार्मूले हैं जो कि 11th में भी थे। अब स्टूडेंट आपको ये ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का, थर्ड मैंने अपने मन से लिया है, इसको मैंने ये सॉल्व कराया है। आपको आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आगे की तैयारी करेंगे और आगे के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।